नमस्कार, मेरा नाम है बालाजी और आप देख रहे हैं भारत 24 हिंदी न्यूज। अब दोस्तों, आपको पता है कि ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने वही काम किया जिस प्रकार से हमारी भारत सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट किया था। आपने कुछ समय पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ऐसा ही सेम टू सेम कॉपी किया है अमेरिका ने भारत सेना का ये ऑपरेशन जो कॉपी किया है। जी हाँ, आपको पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो पूरा अंत तक देखना। और दोस्तों, चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहले इजराइल गाजा फिलिस्तीन का नाश्ता बूद कर दिया गया था, मगर वहाँ पर कई देश पहले भी के ऊपर अटैक किया गया था। मगर अब इजराइल ने ताबड़तोड़ ईरान पर अटैक कर रहा है। वहीं पर अब इजराइल की जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर कहा था, तो अब अमेरिका ने आधी रात को ही ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया। ईरान के लगभग 3 जगहों पर, मतलब वो परमाणु संयंत्र कह सकते हैं, परमाणु की जगह थी, वहाँ पर अटैक किया गया है और परमाणु ठिकानों को नाश्ताबूद कर दिया गया है ईरान के। तो दोस्तों, अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो युद्ध हो रहा है, कहीं ना कहीं 3 मतलब वर्ल्ड वॉर नाम छिड़ जाए। अब क्योंकि वहीं पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी धमकी दे दी गई है और कहा कि ऐसा अंजाम होगा कि अमेरिका भी ध्यान देगा। तो ये 3 जगहों पर अटैक किया गया है, आपको बता देता हूँ। इसमें फोर्डो, नतांज और एस्फान इस जगह शामिल हैं। ये खुद हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हमारी सेना ने इन तीनों जगहों पर ताबड़तोड़ परमाणु ठिकानों पर बम गिराए हैं और फोर्डो खत्म हुआ है। वहीं पर खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका प्लेन ईरान के हवाई इलाकों को बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है कि फोर्डो पर बम का पूरा पेलोड गिराया गया है, सभी विमान हमारे सुरक्षित हैं, दुनिया में कोई और सेना नहीं है ऐसा कर सकती थी, अब शांति का समय है। मतलब ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दे दी है और साफ साफ शांति की भी अपील की है। मगर क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल एंट्री हो चुके हैं ईरान को नाश्ताबूद, मगर ईरान भी कम नहीं है। अमेरिका जंग की शुरुआत में ईरान के हमले को चेतावनी दे दिया है और खुले तौर पर इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और पिछले दिनों ट्रंप ने साफ कह दिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और हम जल्द ही फैसला करेंगे आगे क्या करना है। कुछ ही घंटों पहले ही अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमान गुआम भेजे थे और फैसले के बाद माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान इजराइल युद्ध किसी भी वक्त विकराल रूप ले सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ है दोस्तों, अब जिस प्रकार से युद्ध की तैयारी चल रही है और हमारे देश में क्या हो रहा है, कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्ष ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश में। देखिए, और जबकि बात यह है, और कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह, जब भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ हमारे बीच, आपने देखा था, उस समय भी हमारे भारत में यही थी। मतलब हमारे देश में 2 तरह के लोग रहते हैं, आप कोई से भी इसको मान सकते हैं। एक मटके के अंदर 2 पेट हो सकते हैं, मगर कोई नहीं। मगर आपको बता देता हूं कि ईरान के जो मिसाइल ठिकानों पर इजराइल का बड़ा हमला किया गया है और भयंकर अटैक हमला किया गया है इसमें। और इस हमले में कितने मिसाइल इजराइल ने ईरान के ऊपर डाले हैं, अब तक 450 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। IDF अर्थात इजराइल डिफेंस फोर्सेस शनिवार रात दावा किया गया है कि उनकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लगभग अहवाज
में एक बड़े सैन्य विभाग अभियान के तहत सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। और ये हवाई हमला बहुत ही बड़ा है। लगभग इसमें 30 फाइटर जेट ने दागे हैं 50 से ज़्यादा बम। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों अब धीरे धीरे ये एक युद्ध बहुत ही बड़ा या युद्ध के रूप में ना हो जाए। और यदि इस प्रकार का बड़ा युद्ध के रूप में हो गया तो दोस्तों ये तो आप सोच ही सकते हैं क्या होने वाला है। इस ऑपरेशन से अब तक लगभग लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायल लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आईडीएफ ने बताया कि हमला इजरायल खुफिया एजेंसी का सटीक जानकारी के आधार पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां पर ईरान मिसाइल लॉन्चर रखे थे। आईडीएफ के अनुसार कुछ लॉन्चर पहले इजरायल पर हमले में इस्तेमाल किए जा चुके हैं और इस हमले में ईरान रडार डिटेक्शन सिस्टम, हवाई निगरानी में जुड़ी तकनीक, अन्य ढांचे को लेकर निशाना बनाया गया था और इस सब ईरानी शासक सैन्य नेटवर्क भी हिस्सा था। आपको बता देता हूँ, सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए इस हमला का अंजाम दिया गया है, इजरायल की रक्षा की जा सके और ये किया गया। तो यहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि दोस्तों इजरायल अमेरिका, यदि ईरान अब अमेरिका पर अटैक करता है तो इसका परिणाम आप देखना कितना बड़ा भयानक होने वाला है, कितना खतरनाक हो सकता है। मगर कोई नहीं, मगर ये कह सकते हैं कि सीधी गाजा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और उनका जो लड़ाई है वो आतंकवाद से है। आप देखते नहीं है कि हमारे भारत देश में भी क्या होता है। हमने पाकिस्तान से युद्ध क्यों किया? पाकिस्तान से इसलिए युद्ध किया था कि हमारे जो पहलगाम में पर्यटकों को भी नहीं बख्शा गया था। आप लगातार अटैक सुनते थे जम्मू कश्मीर में, कभी कहीं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ ये कह सकते हैं कि इजरायल अब बख्शने वाला नहीं है ईरान को। जितना दम इजरायल ने लगाया है, आपने देखा है कि 3-4 साल से लगातार आपको युद्ध की ही खबर सुनते आ रही है। कभी रूस यूक्रेन पे अटैक कर देता है। सबसे ज़्यादा जो रोचक युद्ध रहा है इस समय का, जो वो है इजरायल गाजा फिलिस्तीन का युद्ध रहा है। मगर अब गाजा फिलिस्तीन खत्म हुआ, बचा थोड़ा सा, तो अब अटैक कहाँ पर हुआ? ईरान पर हुआ। ईरान के अंदर, ईरान के पास भी बहुत ही बड़ी मिसाइलें हैं, खतरनाक मिसाइलें हैं, कह सकते हैं कि हवा से भी तेज, इतनी खतरनाक हैं। मगर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता क्या नहीं होता है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार पता चला है कि ईरान के जो राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि किसी भी हाल में हम परमाणु गतिविधियां नहीं रोकेंगे और असफान और इजरायली ड्रोन हमले के बाद ये डिफेंस सिस्टम हो गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने B-2 स्प्रीट बॉम्बर्स का प्रशांत द्वीप गुआम में तैनात करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी उत्तराधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि तैनाती के समय मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच और संघर्ष जारी है। कोई सीधा संबंध है या नहीं है, मगर विचार कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर अमेरिका की राष्ट्रपति जल्द ही संबोधन करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों, ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को सीधी बड़ी धमकी दी है और ये धमकी आप सभी को जानना चाहिए। उन्होंने खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका हमले के बाद अब अमेरिका को धमकी दे रहा है। जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो अमेरिका को धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। अब तो ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा कि दोस्तों कि अंजाम कितना खतरनाक होगा, कितना बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमला ऐसा होगा